गुड मॉर्निंग, हेलो, सत श्री अकाल, नमस्ते सभी को। तो मैं वेलकम करती हूँ आपका हिंदी की क्लास में। तो आज की क्लास में हम जो है शब्द विचार से रिलेटेड जो है कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे। तो इससे पहले जो है हमने शब्द के बारे में समझा कि शब्द क्या होते हैं, इनका जो है व्याकरण में क्या स्थान है, शब्द किस प्रकार से बनते हैं, है ना। अब जैसे हिंदी की व्याकरण जो है जिसमें वर्णमाला का एक उच्च स्थान है, वर्णमाला से जो है वर्णों से शब्द की उत्पत्ति होती है। अलग अलग वर्णों से हम जो है एक नए नए शब्द जो हैं वह बनाते हैं और शब्दों से जो है वाक्य बनते हैं। इस प्रकार जो है जब हम कुछ सार्थक शब्दों का प्रयोग करके एक वाक्य बनाते हैं तो वो उन वाक्यों से जो है व्याकरण में चार चांद लग जाते हैं। तो चलिए एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा एमसीक्यू है जी, शब्द के कितने भेद होते हैं। जी हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 3, सेकंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 7 एंड फोर्थ ऑप्शन है 8। शब्द के कितने भेद होते हैं। जी मैंने आपको पहले बताया था कि शब्द के कितने भेद होते हैं। यस, स्टूडेंट्स, हमारा राइट आंसर है शब्द के 4 भेद होते हैं। ठीक है जी, देन टिक द सेकंड वन ऑप्शन 4। कौन कौन से 4 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। ठीक है जी, देन देखिए सेकंड वन क्वेश्चन, कमल किस प्रकार का शब्द है। जी कमल जो है किस प्रकार का शब्द है। रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योग रूढ़ है या देशज है। जी कमल शब्द, यस कमल शब्द जो है इसका राइट आंसर है जी फर्स्ट वन ऑप्शन रूढ़। कमल जो है वह रूढ़ शब्द है। रूढ़ वह शब्द होते हैं जिनका के खंड नहीं किया जा सकता। अगर हम इनका खंड कर दिया जाए तो इनका कोई विशेष अर्थ नहीं रह जाता। ठीक है जी, कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। जी तत्सम शब्द, बारात, वर्षा, हाथी या आंसू। जी निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। मैंने आपको बताया था कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं, जो संस्कृत से जिस प्रकार संस्कृत में उनका प्रयोग होता है उसी प्रकार जो है हिंदी में भी हम उनका प्रयोग करते हैं, जैसे कि तैसे उनका प्रयोग किया जाता है, वह जो है तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर है जी सेकंड ऑप्शन वर्षा। देन टिक द सेकंड ऑप्शन वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 इज, अपील शब्द क्या है। जी अपील शब्द क्या है। देखिए फर्स्ट वन ऑप्शन इज तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशी है। देखिए आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि अपील शब्द क्या है। अपील, तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी। यस स्टूडेंट्स, इसका हमारा राइट आंसर है ये जो है एक विदेशी शब्द है। ठीक है जी, देन टिक द फोर्थ वन ऑप्शन विदेशी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 इज, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं। यस उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं। 2, 5, 4 या 6। यस आप भी अपनी एक नोटबुक लगाइए और उसमें जैसे जैसे हमारे एमसीक्यू चल रहे हैं तो आप भी अपने जो आपको लग रहा है कि इसका राइट आंसर क्या है उसके आप राइट आंसर जो है अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। यस स्टूडेंट्स, इसका हमारा राइट आंसर है थर्ड वन ऑप्शन 4। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के जो है 4 भेद हैं। नेक्स्ट देखिए, पाठशाला। पाठशाला किस प्रकार का शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन इज रूढ़, सेकंड इज यौगिक, थर्ड वन इज योग रूढ़ एंड फोर्थ वन इज इनमें से कोई भी नहीं। जी पाठशाला।
यस स्टूडेंट, इसका हमारा राइट आंसर है सेकंड वन ऑप्शन यौगिक। पाठशाला जो है यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द वह शब्द होते हैं जो दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बनते हैं, जैसे पाठ प्लस शाला, पाठशाला। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? जी, फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकंड ऑप्शन है 3, थर्ड ऑप्शन है 4 एंड फोर्थ ऑप्शन है 5। जी, रचना के या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? यस स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर है जी 3। रचना या बनावट के आधार पर जो शब्द के भेद हैं वह हैं 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, दशानन किस प्रकार का शब्द है? दशानन रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ या विदेशी? यस, दशानन। दशानन किसे कहा जाता है? जिसके 10 सिर होते हैं, यानी कि रावण जो है, ये किसकी ओर इशारा कर रहा है? रावण की ओर। तो ये किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक या योगरूढ़, विदेशी? जी, यस नंबर 8 का जो राइट आंसर है, इसका हमारा आंसर है जी योगरूढ़। देन टिक द थर्ड वन ऑप्शन, योगरूढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज जिन शब्द के कई सार्थक खंड हो सकें उन्हें क्या कहते हैं? फर्स्ट वन ऑप्शन इज रूढ़, सेकंड वन ऑप्शन इज योगरूढ़, थर्ड वन ऑप्शन इज मिश्रित एंड फोर्थ वन ऑप्शन इज यौगिक। जी, यस तो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर है फोर्थ वन ऑप्शन यौगिक। देन टिक द फोर्थ वन ऑप्शन, यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा शब्द रूढ़ है? वाचनालय, विद्यालय, पशु या समतल? यस, रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द कौन सा है? जिसके खंड नहीं हो सकते या जिन्हें हम मूल शब्द भी कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है जी थर्ड वन ऑप्शन, पशु। देन टिक द थर्ड ऑप्शन, पशु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? जी, अग्नि, लोटा, खेत या प्रार्थना? यस, अब यहाँ पर हमने बताना है कि देशज शब्द जो है वह कौन सा है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में भी बोल सकते हैं, वह देशज शब्द कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर है जी लोटा। देन टिक द सेकंड ऑप्शन, लोटा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 इज यौगिक शब्द कौन सा है? इनमें से यौगिक शब्द पंकज, विश्वविद्यालय, दिन या जलज? यस, यौगिक शब्द इनमें से कौन सा है? स्टूडेंट, इसका हमारा राइट आंसर है विश्वविद्यालय। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, विश्वविद्यालय। यौगिक वह शब्द होते हैं जो कि दो अलग अलग शब्दों के मेल से मिलकर बनते हैं, जैसे विश्व प्लस विद्यालय, विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? जी, तुर्की भाषा कौन सा शब्द है? चाय, रिक्शा, कैंची या कमरा? यस, तुर्की भाषा का शब्द पहचानिए कौन सा है? स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर है थर्ड वन ऑप्शन, कैंची। जो कैंची शब्द है वह तुर्की भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज
तत्सम शब्द का चयन कीजिए। यस, तत्सम शब्द कौन सा है इनमें से? सूर्य, हाथी, घर, पाठशाला। यस, तत्सम शब्द जो कि संस्कृत भाषा का एक शब्द है। यस, कौन सा शब्द है स्टूडेंट्स? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सूर्य। जो सूर्य है वह जो है तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज चाय किस भाषा का शब्द है? तुर्की, चीनी, भारत या जापान। यस, चाय जो है वह किस भाषा का शब्द है? ये तुर्की का शब्द है, चीनी का है, भारत का है या जापान का है? यस स्टूडेंट्स, इसका हमारा राइट आंसर होगा चीनी। देखिए चाय में क्या डलती है? चीनी। तो हम इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है इसको लर्न कर सकते हैं, चाय, चीनी। इसका राइट आंसर है सेकंड वन ऑप्शन, चीनी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संकर शब्द का अर्थ है। यह संकर शब्द का क्या अर्थ है? तत्सम शब्द, विदेशी शब्द, तद्भव शब्द या दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ शब्द। संकर शब्द जी। यह स्टूडेंट्स, जो शब्द दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे कि पानदान, जैसे कि पानदान शब्द है वह जो है संकर शब्द है। ठीक है जी। तो इसका हमारा राइट आंसर हुआ फोर्थ वन ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज रूपांतरण या प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 2, सेकंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 6 एंड फोर्थ ऑप्शन है 9। जी, रूपांतरण या प्रयोग के आधार पर शब्द के जो हैं कितने भेद होते हैं? यस स्टूडेंट्स, इसका हमारा राइट आंसर है जी 2। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं। टिक द फर्स्ट वन ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, स्टेशन किस भाषा का शब्द है? स्टेशन फ्रेंच, अंग्रेजी, चीनी या भारत? यस, स्टेशन। जो हम आम भी इस जो वर्ड है इसका प्रयोग जो है करते हैं स्टेशन, तो आपको पता होगा कि स्टेशन जो है किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच का है, अंग्रेजी का है, चीनी का है या भारत का है? जी, स्टेशन शब्द जो है वह अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसे हम हिंदी में प्रयुक्त करते हैं। ठीक है जी। स्टेशन एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है। टिक द सेकंड वन ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 इज वानर का तद्भव रूप है। वानर का तद्भव रूप क्या है जी? बानर, बंदर, बांदर या बांदर? यस, इसका राइट आंसर है जी सेकंड ऑप्शन, बंदर। टिक द सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 इज आम किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, देशज या विदेशज? जी, आम शब्द। आम जो है वह किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ है, यौगिक है, देशज या विदेशज? यस स्टूडेंट्स, इसका हमारा राइट आंसर है फर्स्ट वन ऑप्शन। ये शब्द जो है रूढ़ शब्द है जिसके खंड नहीं किए जा सकते। मूल रूप में इसे हम इस प्रकार ही इस्तेमाल करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 21 इज निम्न में से रूढ़ शब्द नहीं है। यस, हमें पहचान करनी है कि इनमें से जो रूढ़ शब्द है वह कौन सा नहीं है? चावल, जलज, घोड़ा या दिन? यस, इनमें से जो रूढ़ शब्द है वह है नहीं, जो है वह है जलज। एंड टिक द सेकंड वन ऑप्शन, जलज। यस, क्वेश्चन नंबर 22 इज वह शब्द किस प्रकार का शब्द है? विकारी, अविकारी, संज्ञा शब्द या यौगिक शब्द?
यस, वह शब्द जो है किस प्रकार का शब्द है? इसका राइट आंसर है जी फर्स्ट वन ऑप्शन विकारी। यह जो है विकारी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 23 इज कौन सा शब्द देश शब्द नहीं है? डोर, सेकंड ऑप्शन टांग, थर्ड ऑप्शन पुष्कर एंड फोर्थ ऑप्शन पगड़ी। जी कौन सा शब्द जो है वह देशज नहीं है? यस स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर है जी थर्ड वन ऑप्शन पुष्कर। जो पुष्कर शब्द है वह देशज नहीं है। आम बोलचाल की जो कहते हैं हम आम भाषा जो है या आम देश की भाषा है उसमें जो है इस प्रकार के शब्द जो है वह इस्तेमाल नहीं किए जाते। डोर, टांग, पगड़ी ये जो है देशज शब्द है, लेकिन पुष्कर शब्द जो है वह देशज शब्द नहीं है। देन टिक द थर्ड वन ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 इज निम्न में से अनेक अर्थी शब्द का उदाहरण है। अनेक अर्थी हार, भेद, फल, ये सभी। यस स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर है वह है सभी। जैसे हार शब्द है, इसके भी अलग अलग प्रकार के जैसे अर्थ होते हैं। एक हार होता है पराजय और एक हार का अर्थ होता है जैसे कि गले में पहनने वाला हार, है ना। इस प्रकार फल, एक फल होता है खाने वाला फल, एक फल होता है जो हमें कह देते हैं कि हमें कुछ मेहनत का फल जो होता है, इस प्रकार से। ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ वन ऑप्शन। देन टिक द फोर्थ वन ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 इज संज्ञा शब्द किस प्रकार के शब्द हैं? यस, संज्ञा शब्द जो है वे विकारी शब्द हैं, अविकारी शब्द हैं, दोनों हैं, या इनमें से कोई भी नहीं। यस स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जो संज्ञा शब्द हैं वे विकारी शब्द होते हैं। ठीक है जी, देन टिक द फर्स्ट वन ऑप्शन विकारी शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 इज विकारी शब्द कौन सा है? जी इनमें से विकारी शब्द की पहचान कीजिए। फर्स्ट वन इज परंतु, सेकंड वन इज कल, थर्ड वन इज यहाँ एंड फोर्थ वन इज नीला। यस स्टूडेंट्स, हमारा राइट आंसर है फोर्थ वन ऑप्शन नीला। नीला इज द राइट आंसर। देन टिक द फोर्थ वन ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 रेलगाड़ी शब्द किस प्रकार का शब्द है? रेलगाड़ी तद्भव, संकर, विदेशज या देशज। यस, रेलगाड़ी जो है किस प्रकार का शब्द है? देखिए स्टूडेंट्स, रेल जो है, रेल प्लस गाड़ी, यह दो भिन्न भिन्न भाषाओं से मिलकर बना है। रेल जो है वह अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी जो है वह हिंदी का शब्द है। तो जब दो अलग अलग भाषाओं से शब्द मिलकर बनते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम संकर कहते हैं, संकर। देन टिक द सेकंड वन ऑप्शन संकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 इज निम्न में से अनेक अर्थी शब्द का उदाहरण नहीं है। जी फर्स्ट वन ऑप्शन इज कनक, सेकंड वन ऑप्शन इज राधा, थर्ड वन ऑप्शन इज सोना एंड फोर्थ वन ऑप्शन इज आम। यस स्टूडेंट्स, इसका हमारा राइट आंसर होगा राधा। जो राधा शब्द है उसके हम अनेक उसके अर्थ नहीं निकलते। राधा एक नाम है, आप जानते हैं। तो जैसे कनक है, सोना है, आम है, इनके जो है भिन्न भिन्न प्रकार के अर्थ होते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा सेकंड वन ऑप्शन राधा। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 इज गिरधारी किस प्रकार का शब्द है? गिरधारी यौगिक, रूढ़ शब्द, देशज या योग रूढ़ शब्द। 29 यस। यस स्टूडेंट्स, गिरधारी शब्द जो है किसकी ओर इशारा कर रहा है? गिरधारी का क्या अर्थ होता है? गिरधारी जो है उसका अर्थ होता है श्री कृष्ण, है ना, श्री कृष्ण।
गिरधारी का क्या अर्थ हुआ? श्री कृष्ण। तो यह जो है किस प्रकार का शब्द है? यह योग रूढ़ शब्द है। देन टिक द फोर्थ वन ऑप्शन, जो कि अपना मूल अर्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ की ओर इशारा करता है, उसे जो है योग रूढ़ शब्द जो है हम कहते हैं। ठीक है जी। देन क्वेश्चन नंबर 30 इज यौगिक शब्द का उदाहरण है चावल, जलज, नीलकंठ या विज्ञान। यस, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द कौन से होते हैं? मैंने आपको बार बार बताया कि जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं, दो या दो से ज़्यादा शब्दों के मेल से बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा जी विज्ञान। टिक द फोर्थ वन ऑप्शन, विज्ञान। वी प्लस ज्ञान, विज्ञान। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, लीची। लीची शब्द जो है वह किस भाषा का शब्द है? भारतीय, अंग्रेजी, चीनी या फ्रेंच। यस, लीची शब्द जो है वह चीनी भाषा का शब्द है। टिक द थर्ड वन ऑप्शन, चीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 इज सीलबंद किस प्रकार का शब्द है? विदेशज, देशज, शंकर या तद्भव। यह सीलबंद। यस स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर है जी थर्ड वन ऑप्शन, संकर। सीलबंद जो है वह संकर शब्द है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से अविकारी शब्द कौन नहीं है? कौन सा शब्द जो है वह अविकारी नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन इज आस, सेकंड ऑप्शन इज क्योंकि, थर्ड ऑप्शन इज ओह एंड फोर्थ ऑप्शन इज मीठा। जी, अविकारी शब्द, इनमें से अविकारी शब्द कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर है फोर्थ वन ऑप्शन, मीठा। देन टिक द फोर्थ वन ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 34, अदालत। अदालत किस प्रकार का शब्द है? फारसी, तुर्की, पुर्तगाली या अरबी। यस, अदालत शब्द जो है वह किस प्रकार का शब्द है? फारसी है, तुर्की है, पुर्तगाली है या अरबी है। यस स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर है जी अरबी। देन टिक द फोर्थ वन ऑप्शन। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने लगभग हमने जो है 34 क्वेश्चंस किए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आई होप कि आपको शब्द और शब्द के भेद के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी जो है वह प्राप्त हो चुकी होगी। थैंक्स watching my videos. Thank you students. Have a nice day.